अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन जो एडिशनल है यानी अदर देन एक्सरसाइज, उसके अलावा हमने वो स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3। ये हमने एक वीडियो में, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने लास्ट वीडियो जो थी वहाँ तक ये डिस्कस किया था। यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ तक हमने ये टोटल अपने क्वेश्चन एडिशनल जो डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टोटल चैप्टर नंबर जो 12 है, एक्सरसाइज के अलावा जो एडिशनल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो तकरीबन 10 to 12 ही बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो मैंने इसमें निकाले हैं एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, वो 10 ही बने हैं टोटल, जिसमें हम 6 से आगे और कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आज हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 टाइम्स बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। इसको इस तरह से भी पूछ लेता है कि वो व्हाट आर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जैसे ही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, इस तरह से ये 17 टाइम्स यानी 17 बार ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ऐसे जैसे अब स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। तो मैंने एक तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप 3-3, 4-4 पॉइंट भी इसके बता सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 6 इनके टोटल पॉइंट्स यहाँ पर लिखे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाय कूलब लॉ आप लोग जानते हैं, मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, F=K Q1 Q2/r²। इसी तरह आप लोगों ने 9th क्लास फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के बारे में ही पढ़ा होगा। उसका फार्मूला मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लिखा हुआ है, Fg=G m1m2/r²। ये दो इनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसी तरह स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 इलेक्ट्रिक फोर्स में मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होती है। और दूसरी तरफ इसका थर्ड जो पॉइंट है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो सिमिलर चार्ज आ जाए, मींस के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सिव होगी। और अगर तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज आ जाए तो अट्रैक्टिव होगी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती फोर्स। 4 नंबर पे पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन टू चार्ज, क्योंकि आप लोगों ने कूलब फोर्स के बारे में पढ़ा भी होगा कूलब लॉ के अंदर कि जब दो चार्ज के दरमियान कोई मीडियम हम रख दें तो कूलब फोर्स डिक्रीज कर जाती है, यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड करती है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। आप जितनी मर्जी हाइट से जाकर कोई चीज़ फेंकें वो ज़मीन की तरफ ही आती है। अगर ये मीडियम पर डिपेंड करती होती तो ज़मीन के दरमियान और वो चीज़ जहाँ पर हम फेंकेंगे उनके दरमियान, सरफेस के दरमियान ज़मीन की बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो मीडियम पर इफेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं होता, इसलिए हम ये कहते हैं मीडियम पर डिपेंड नहीं करती ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह 5 नंबर पर, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है शॉर्ट रेंज के लिए एक्ट करती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर एक्ट नहीं करती। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि बहुत दूर तक एक्ट करती है। प्लेन देख लें, जहाज़ जिसे हम कहते हैं कहाँ पर फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा होता है, लेकिन जब वो डैमेज हो जाए या ख़राब भी उसमें आ जाए कोई, तो गिरता भी है जब वो, तो ज़मीन की तरफ ही आता है, यानी कि इतनी हाइट से भी वो ज़मीन की तरफ, वहाँ तक भी उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे नंबर 6 जो है पॉइंट पे, इट कैन बी शील्डेड, यानी इसको ना शील्ड किया सकते हैं किसी यानी बॉक्स के अंदर, हम इसको कवर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड है, ये टकरा कर उसी फोर्स के अंदर रह जाएगी, उसी बॉक्स के अंदर रह जाएगी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम शील्ड नहीं कर सकते, इसको बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करती है ये।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कुछ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटीज़ भी आप कह सकते हैं। सिमिलरिटीज़ मैं वैसे बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक तो ये याद रखिएगा दोनों फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स से ताल्लुक़ रखती है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप लोगों को पता होगा ऐसी फोर्स जो पाथ बॉडी फॉरवर्ड बाय बॉडी उस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि बॉडी किस पाथ को फॉलो कर रही है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। एक तो ये है कि बहुत दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। नंबर 2, आप लोगों को दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म नज़र आ रही है। बटे के नीचे देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आर स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आर स्क्वायर है, तो बोथ फोर्स फॉलो करती हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। तो ये आप इसमें दो सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं, बाकी इसमें डिफरेंस वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 8 है, जिसमें लिखा पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 2e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स उस पर चार्ज हमारे पास फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, और उसको 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा गया है। कैलकुलेट द एनर्जी क्वायर्ड बाय इट, उसको एक यानी कि ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस गुजारेंगे जब हम 2e चार्ज को, तो कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वो हमने इसकी कैलकुलेट कर दी, यानी कि मूव करवाना चार्ज को। मूव करवाना तो एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये फार्मूला हमने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा था, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। अब स्टूडेंट्स क्यू की जगह आप 2e लगा दें क्योंकि चार्ज ऊपर दिया हुआ है, और डेल वी चेंज इन पोटेंशियल उन्होंने हमें 3 वोल्ट का दिया हुआ है, ये हम पुट कर लेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट्स ई जो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोग जानते हैं 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 जूल होता है। तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 9.6 क्रॉस 10 की पावर -19 जॉल के अंदर। और ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन 8 टाइम डिफरेंस पास पेपर जो है बोर्ड के उनमें पूछा जा चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। शो दैट 1 वोल्ट ओवर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन ओवर 1 कूलम 10 टाइम्स, ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसमें स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा है वोल्ट ओवर मीटर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 वोल्ट इक्वल टू होता है जॉल ओवर कूलम के, और नीचे मीटर जो है वो वैसे ही। अब ऊपर बटे के आप देखें न्यूमिनेटर में कोलब डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर बटे के क्या हो जाएगा, मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जॉल ओवर कूलब मीटर। अब स्टूडेंट्स जॉल जो है वो याद रखिएगा न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। आप लोगों ने वर्क का फार्मूला पढ़ा होगा, W बराबर है FD। W वर्क है, वर्क का यूनिट जॉल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास एंड पर क्या बचेगा, न्यूटन ओवर कूलम। और ये राइट हैंड साइड हमने ये ही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 10 टाइम पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है। सिंपल है, इजी सा है बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 वाला जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तकरीबन कोई 10 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं चैप्टर 12 के। 6 टाइम बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा इनके अलावा और भी हमारे पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप देखें अगर किसी भी अप टू डेट से पास पेपर से, तो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत से बन जाएंगे। आप अगर चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें तो आप चाहे 25, 30, 40 जितने भी निकालना चाहिए एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जस्ट वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी दफ़ा, यानी कि ये 5 से ऊपर ही मैंने जितने भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन वही लिखे हैं, यानी कि 5 टाइम्स से ज़्यादा बार ये आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रहे हैं, 10 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। मेरा ख्याल ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख लें। द इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through an area held perpendicular to the field lines is called electric flux। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है, उसकी फार्मूला जो हम लिख सकते हैं वो phi is equal to EA cos थीटा। अब स्टूडेंट इसकी डिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि एक एरिया से, सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं उन पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, कम है या ज़्यादा है, कैसा है सरफेस एरिया, उस पर भी डिपेंड करेगा।
इसी के साथ नंबर थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। इस सरफेस की तरतीब कैसी है, ओरिएंटेशन कहते हैं तरतीब कैसे रखा है, पैरेलल रखा है, उसे परपेंडिकुलर रखा है। आपने डेफिनेशन में ऊपर देखा है एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, यानी अगर एरिया आप परपेंडिकुलर रखेंगे फील्ड लाइंस के तो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये अच्छी तरह से करने हैं। इसके अलावा आप अपनी मदद आपके तहत कुछ एक्स्ट्रा और शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें। बट ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 10 यहाँ पर लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा पास पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 के पहले एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके भी कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनको अच्छी तरह से आप तैयार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।